छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वोटिंग से पहले आयोग ने सभी तैयारियों का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। दूसरे चरण के लिए हो रहे मतदान में कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है। अब बारी दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान की है। दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को होना है। इसमें कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 827 पुरुष, 130 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 81,72,171 महिला मतदाता हैं। 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र भी हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के साथ ही मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान। 958 अभ्यर्थी मैदान में, 1 तृतीय लिंग प्रत्याशी शामिल, 827 पुरुष, 130 महिला और 1 तृतीय लिंग शामिल। कुल 1,63,14,479 मतदाता, 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता, 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल। सुगम मतदान के लिए 18,833 मतदान केंद्र, 700 संगवारी मतदान केंद्र। सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। मतदान के इस चरण में कुल 70 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के कई कद्दावर नाम शुक्रवार को होने वाले मतदान में कैंडिडेट हैं, यानी प्रत्याशी हैं। इनमें कांग्रेस के प्रमुख शहरों की बात करें तो दूसरे चरण में सबसे अहम राज्य की पाटन सीट पर वोटिंग होनी है। डालते हैं एक नजर। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सक्ती से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा महुआ भाटा से रविंद्र चौबे, आरंग से शिव कुमार डहरिया, सीतापुर पारा से अमरजीत भगत, डांडी लोहारा संजय पारा से अनिला भेड़िया, खरसिया नंदेली से उमेश पटेल। बात बीजेपी के प्रमुख शहरों की करें तो राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह, लोरमी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जांजगीर चांपा से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भरतपुर सोनहत सीट से राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पथलगांव सीट से सांसद गोमती साय। आपको बता दें कि अधिकतर ओपिनियन पोल यहां कांग्रेस की सत्ता में वापस आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। इससे पहले बीजेपी से जहां पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित प्रदेश के नेताओं ने मोर्चा संभाला और चुनावी समर में अपने पक्ष में माहौल बनाकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया है। 35 दिन में कांग्रेस बीजेपी की सभाएं। बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने ली 76 सभाएं। सीएम भूपेश बघेल ने 25, अमित शाह ने की 11 सभाएं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने जमकर वायदे किए हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के वादे के साथ ही मतदाताओं के बीच पहुंची है, तो कांग्रेस किसानों की कर्जा माफी, धान का समर्थन के वादे के साथ ही चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जहां नारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को 12,000 प्रति वर्ष देने की घोषणा की, तो कांग्रेस ने इसके जवाब में छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 15,000 देने की घोषणा की है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ईडी की छापेमारी, महादेव सट्टा ऐप के शुभम सोनी द्वारा सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का मामला भी छाया रहा। बात 2018 के चुनाव की करें तो इन 70 सीटों पर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 51 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी केवल 13 सीट, जेसीसीजे को 4 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2 सीटों पर विजयी हुए थे।
2018 के चुनावों में कांग्रेस ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 68 पर शानदार जीत हासिल की थी। बीजेपी पिछले चुनाव में 15 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को 5 और बसपा को 2 विधायकों से ही संतुष्ट रहना पड़ा था। हालांकि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 75 पार के नारे के साथ ही चुनाव जीतने का दावा कर रही है। लेकिन दावों के बीच देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में ऊंट किस करवट बैठता है। राज्य की जनता एक बार फिर भूपेश पर भरोसा करती है या पीएम मोदी का जादू यहाँ चलने वाला है। स्पेशल डेस्क स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।